नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ। अब मुझे ये महसूस हुआ है कि बहुत लोगों में बर्नआउट कंडीशन होती है। रिसर्च के मुताबिक 20% लोगों में बर्नआउट कंडीशन होती है। अगर आप कोई भी काम जो स्ट्रेसफुल है ऐसा काम करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो, या आप केयर गिवर हो, आपके घर में अगर कोई पेशेंट है जो बेड रिडन है और आप उसकी सेवा करते हो, तो ऐसे समय ये बर्नआउट होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। बर्नआउट को हिंदी में हम दिमाग की थकान ऐसा कह सकते हैं। जैसी कैंडल को अगर जलाया है तो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाती है, वो बर्नआउट हो जाती है। वैसे ही अपनी दिमाग की एनर्जी भी अधिक समय तक ब्रेन वर्क करने से, स्ट्रेसफुल काम में व्यस्त रहने से ख़त्म हो जाती है और उसे ही बर्नआउट कहते हैं। बर्नआउट की ये जो कुछ सिम्टम्स है ये 1-2 दिन तक दिखाई देती है। ये सिम्टम्स क्या होती है? आपके सामने पढ़ाई की बहुत सी किताबें दिखाई देती है, लेकिन पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती। अगर आपने पढ़ाई करने की कोशिश की तो जो कुछ आप स्टडी करते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वो दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता, उसका आकलन ही नहीं होता। जो काम करते हैं उन्हें भी काम पे जाने का ही बहुत सा स्ट्रेस आता है। जो केयर गिवर्स है उन्हें भी ऐसी बर्नआउट कंडीशन आती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो व्यर्थ है, उससे कुछ अच्छा होने की संभावना नहीं है, ऐसी विचार मन में बार बार आती है। पढ़ाई के समय भी खुद पे आशंका निर्माण करने वाले विचार मन में आते हैं, तो उसके कारण डिप्रेशन जैसे फीलिंग्स हो सकते हैं। कुछ न करे ऐसा लगता है। 8 घंटे सोने के बावजूद फ्रेश नहीं लगता, लेकिन बिस्तर पे सोकर भी नींद नहीं आती। तो कुछ समय तक कई इंसान सिर्फ बैठे हुए रहते हैं। अब उनके सामने और एक टूल है, वो मोबाइल फ़ोन। तो वो मोबाइल पे सर्फिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते रहते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उनका भी उन्हें आकलन नहीं होता। तो ये सारे बर्नआउट के कंडीशन हैं। अगर ये बर्नआउट हुआ तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेना आवश्यक होता है, और ये छुट्टी में भी कुछ न कुछ फिजिकल मूवमेंट करनी आवश्यक होती है। तो ऐसी बर्नआउट कंडीशन आकर इतनी बड़ी छुट्टी लेना अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, तो ये बर्नआउट कंडीशन न आने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये हम यहाँ देख सकते हैं। एक तो आपको समझ लेना चाहिए कि बर्नआउट कंडीशन और डिप्रेशन की सिम्टम्स सिमिलर होती है, लेकिन डिप्रेशन हम तभी कहते हैं जब ये सारी सिम्टम्स 2 हफ्तों तक रहती है। और जब डिप्रेशन होता है तो साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेना आवश्यक होता है। बर्नआउट कंडीशन में साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेना हमेशा आवश्यक नहीं होता, और उसकी जो कुछ सिम्टम्स है वो इतनी दूर तक नहीं रहती। वो 2-3 दिन अगर आपने पूरी तरह से अपने दिमाग को रेस्ट दी, छुट्टी ली, काम से छुट्टी ली, तो ये जो बर्नआउट कंडीशन होती है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन ऐसी छुट्टी लेने से ख़त्म नहीं हो सकता। अत्यधिक स्ट्रेस के कारण बर्नआउट कंडीशन होती है। तो ये स्ट्रेस अपने दिमाग के, ब्रेन के थिंकिंग पार्ट को आता है। अब जब आपको बोरियत लगता है, ऊब जाते हो, तो पढ़ाई से छुटकारा करने के लिए आप सोशल मीडिया पे जाते हो या मोबाइल गेम खेलते हो या कुछ वीडियो देखते हो, लेकिन उस समय भी आपकी दिमाग में जो थिंकिंग ब्रेन है उससे रेस्ट नहीं मिलती। इसी के कारण ये बर्नआउट कंडीशन अब अधिक लोगों में दिखाई देते हैं, क्योंकि बर्नआउट कंडीशन तभी प्रिवेंट हो सकती है जब आप अपना ध्यान अपने शरीर पे देते हो। तो ब्रेन में जो थिंकिंग ब्रेन है उसे कुछ समय तक आप रेस्ट दे सकते हो। पहले ये बर्नआउट कंडीशन
कम लोगों को आती थी, क्योंकि लोग अपने हाथ से काम करते थे। अब लेकिन अब आप अपने हाथ से बहुत काम करते हो। अगर कोई व्यक्ति कुकिंग करती है तो वो उसे अपने हाथ से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन आज अगर आप होटल में जाकर खाते हो या जो कुछ खाना है वो मंगवाते हो, तो आपकी ये जो एक्टिविटी है वो भी कम होती है। आप घूमने के लिए जा सकते हो, वॉकिंग के लिए, लेकिन उस समय भी अगर आपके मन में वही विचार, काम के विचार, पढ़ाई के विचार, वही विचार बार बार आते हैं, तो भी आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलती।